आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ साम्स 51 वर्स 18। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शर्पना को तू बना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में आशा करता है, सब कुछ हमारे जिंदगी में होने के लिए हमारा परमेश्वर हमको किया बाउंड्री के अंदर हम रहना बहुत बहुत जरूर है। हमारा परमेश्वर हमको फेंसिंग किया है, वो फेंसिंग के अंदर हम रहने के समय हमारा परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचा है, वो सब कुछ पूरा होता है, पूरा होता है। कभी बाउंड्री नहीं रहता है, रास्ता का पूरा कचरा हमारे एरिया में आना लगता है। क्यों? हमारा दरवाजा है, शाम को खुला रखो, बाहर का हर मच्छर हमारा घर के अंदर आना लगता है। ऐसा हमारे जीवन में हम बाउंड्री के अंदर रहेंगे, अनेक ये बाहर का पाप अक्रम हमारा ओर नहीं आएगा। हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमारे जिंदगी में सोचा और आशीष में हम आनंद और खुशी में रह सकता है। जोब को देखो, परमेश्वर ने फेंसिंग रखा था। जोब बहुत बड़ा धनवान और आशीष में रहता था। इसके लिए शैतान बोला, वो ऐसा है, तुमको फालतू में आशीष आराधना करते क्या? आपने उसको चारों ओर फेंसिंग रखा है। ऐसा हमारा परमेश्वर हमको फेंसिंग रखा है। हम वो फेंसिंग का अंदर, बाउंड्री के अंदर रहने के समय है, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचा है, वो सब कुछ पूरा होना लगता है। उसका कान सुनता नहीं ऐसा नहीं, उसका हाथ छोटा भी नहीं है। ऐसा यह कहता है, ऐसा 59 वर्स 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम बाउंड्री के बाहर गया, बाउंड्री के बाहर का अंदर आने लगा। इसका कारण हमारा परमेश्वर हमारा पुकार को नहीं सुना। उसका हाथ छोटा भी नहीं है, उसका कान पैरा भी नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, ये बाबिलोन में रहते सियोन कुमारती, पहला तुम अपना आपको उधर से बाहर आओ। वचन में पढ़ेंगे ऐसा 52 वर्स 2।
अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। छाट दे। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, हाँ। अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया। पहला हम वो उठकर परमेश्वर का और हम आने के समय ये सब कचड़ा है ये दुनिया का छोड़कर हम परमेश्वर को और आने के समय हम परमेश्वर को महिमा को देख सकता है। हमारे बारे में हमारा परमेश्वर आशा किया, वो कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं। वो कहता है तेरा इच्छा मेरा इच्छा नहीं है, तेरा सोच मेरा सोच नहीं है। मेरा सोच तो तेरे लिए आकाश और पृथ्वी का ऊंचा है, ऊंचा है। मैं तेरे बारे में सोचा तुम छू भी नहीं सकते, तुम देख भी नहीं सकते। उतना बहुत कुछ अच्छा मैं तुम्हारे बारे में सोचा है, सोचा है। पढ़ेंगे वचन में लिखा है यशायाह 55 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ। मेरे विचार और तुम्हारे विचार हाँ। एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में हाँ। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। वो हमारे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में वो सोचा, हम देखा भी नहीं, हम छू भी नहीं सकता है। इतना बड़ा बड़ा भला भला कार्य हमारे बारे में वो सोच कर रखा है। वो हमारे जीवन में नहीं हो सकते। रीजन क्या है? हम वो हमारे लिए रखा फेंसिंग का बाहर है, बाहर है। उसका कारण अनेक ये दुनिया का अशुद्ध हमारे ऊपर आने लगा है। ये सोलर रखता है टेरेस में, ये सोलर के ऊपर डस्ट बैठना लगता है, घर का अंदर लाइट डिम होना लगता है। वो सोलर क्लीन रहेगा, घर के अंदर लाइट ब्राइट रहता है। थैंक यू लॉर्ड। ऐसे हमारे जिंदगी में ये बाहर का पाप अक्रम आने लगेगा, हमारा आरोग्य इफेक्ट करता है, हमारा ऐश्वर्य इफेक्ट करता है, हमारा शांति, हमारा खुशी, इन एवरीथिंग इट विल इफेक्ट। इसके लिए आप और मैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया फेंसिंग के अंदर रहेगा। ये दुनिया का पाप अक्रम हमारे जिंदगी में नहीं आएगा। ये दुनिया का मच्छर हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। इसके लिए तो तावीद कहता है साम्स 51 वर्स 18, प्रसन्न होकर, हाँ, सियोन, प्रसन्न होकर, हमारे ऊपर प्रेम कर कर, सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शर्पना को तू बना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर दया कर कर आप क्या करना? भला कार्य करना। और हमारा चारों ओर और आप फेंसिंग रखना। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड। वो फेंसिंग करना लगता है, हम अनेक कॉन्टेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। वो हमारा चारों ओर फेंसिंग रखना लगता है, हमारा अनेक कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। बाइबल कहता है, वचन कहता है ओसिया 2:6 और 7। इसीलिए देखो, हाँ, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा हाँ, और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा हाँ, कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, हाँ, मैं
अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। हालेलुया। वो हमारा चारों ओर फेंसिंग रखना लगता है, हमारा जिंदगी में अनेक कॉन्टैक्ट खट हो जाता है। अनेक कॉन्टैक्ट क्या होता है? खट होता है। वो लोग हमको मिलने की नहीं देगा, हमको वो लोग को मिलने की नहीं देगा। वो आरंभ में वो बहुत दुख लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आगे आगे हम समझने लगेंगे हमारा परमेश्वर अच्छा ही है। हालेलुया, हालेलुया। स्टार्टिंग में हमारा परमेश्वर हमको चारों ओर फेंसिंग रखता है, हमारे प्रिय लोगों को मिलने के नहीं देता है, हमको दुख लगता है, लेकिन आगे आगे हम देखेंगे तो सब कुछ वो अच्छा के लिए होता है। वो एक फेंसिंग रखना लगता है, तुम 7 बार राउंड करेंगे तो भी वो टूटेगा नहीं। यरीको दीवार लोग 7 बार बाउंड्री करने में वो दीवार टूट गया, लेकिन हमारा परमेश्वर फेंसिंग बनाता है 7 बार क्या 70 बार तुम राउंड करेंगे तो भी वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं। वचन में कहता है Psalms 107 verse 1, वो आरंभ में हमारा परमेश्वर हमको रखता है कंपाउंड फेंसिंग। हाँ, वो हमको दुख लगता है, अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आना लगता है, लेकिन आगे हम देखेंगे तो हमारा परमेश्वर अच्छा है। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है हाँ, और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसका करुणा हमारे लिए सदा के लिए बनकर रहने क्या है, हम वो क्या हमारे जीवन में करता है उसको धन्यवाद करते रहने क्या है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, अच्छा है। उसका करुणा सदा के लिए, उसका करुणा सदा के लिए हमारा साथ रहने के लिए वो हमारे जीवन में करते। फेंसिंग टाइम भी हम उसको स्तुति करते रहने क्या, धन्यवाद करते रहने क्या है। प्रेज द लॉर्ड। फेंसिंग हमारा जीवन में रखता है वो अच्छा के लिए। वचन कहता है Psalms 88 verse 18, तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। हालेलुया। हमारा लोग हम लोग को छोड़कर चला गया करके लिखा नहीं, कौन किया है? वो परमेश्वर ने किया है। हम कभी कभी सोचते हैं अरे ये अच्छा लोगों को क्या हो गया, ये क्यों ऐसा छोड़ दिया, क्यों ये हो गया, क्यों ऐसा हो गया, लेकिन करता कौन है? कभी कभी परमेश्वर ही करता है, परमेश्वर ही करता है। तो परमेश्वर किसको किसको करता है? मित्र और भाई बंधु, जान पहचान वालों। हालेलुया। वो लोग भी अलग नहीं हो गया, हम भी अलग नहीं हो गया, अलग किया कौन है? परमेश्वर है। 40 साल मूसा ने मिस्र देश में था, आरोन और मरियम ने यादें नहीं किया। किसका बारे में? मूसा का बारे में भूल ही गया है। लेकिन बहुत समय के बाद परमेश्वर ने आरोन से कहता है मूसा को मिलने के लिए, उसका बाद मरियम और आरोन ने मूसा को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है, एक्सोडस 4:27। तब यहोवा ने हारून से कहा, यहोवा ने आरोन से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा।
वह गया हाँ और परमेश्वर के पर्वत पर हाँ उससे मिला हाँ। और उसको चूमा। हालेलुया। स्टिल देन आरोन को मोसे के बारे में याद ही नहीं है। परमेश्वर ऐसा मोसे और आरोन मरियम का अलग ही रख दिया है, लेकिन परमेश्वर आरोन को बोलने के बाद आरोन को हमारे लिए एक भाई ये करके याद आता है, मोसे के ढूंढ कर जाता है और मिलता है, आनंद होता है। हमारा जीवन में अनेक समय हमारा परमेश्वर ऐसा हमको फेंसिंग रखता है, वो अच्छा के लिए, अच्छा के लिए। वो फेंसिंग के अंदर हम रहने के समय हमारे लिए अनेक आशीष है। तो ये फेंसिंग रखता है, ना हमारा दुश्मन ना हम, ना हमारा परिवार ना हम, रखता है कौन है? परमेश्वर ही रखता है। इसके लिए दावीद बोलता है साम्स 88:18 वंस अगेन पढ़ो। क्यों रखता है वो? हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करें, परमेश्वर का बात माने, परमेश्वर का इच्छा करें। उसका कारण भी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? फेंसिंग रखता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ Loved one and a friend, हाँ you have put far from me. Hallelujah. Loved one and my friend, you kept them Far from me. Hallelujah. Hallelujah. तो अब loved one and our friend not gone away. परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको दूर कर दिया, दूर कर दिया। वो क्या है उसका जीवन में? परमेश्वर ने फेंसिंग रखा है। वो फेंसिंग रखने के समय परमेश्वर ऐसा ही लोगों को अलग कर देता है। तारा को देखे शास्त्री लोग जा रहा है किसको मिलने के लिए? जन्म लिया यीशु को देखने के लिए। जाने के टाइम तारा को देखे देखे जाने के टाइम मिस्टेक में किधर गया? पैलेस में घुस गया। पैलेस में जाके क्या रीजन आया है बताने लगा। बताने के बाद उधर से वापस जाके यीशु को देखने के बाद वो शास्त्री लोग को परमेश्वर ने बाउंड्री डाल दिया। कैसा बाउंड्री डाला? अभी तुम वापस ये रास्ता में मत जाओ। अच्छा के लिए बुरा के लिए? वो अच्छा के लिए। ऐसा ही हमारा परमेश्वर अनेक समय हमको मालूम ही नहीं क्यों ये सब होता है, लेकिन अच्छा के लिए वो हमारे लिए करता है। Thank you, Lord. इसके लिए दावीद कहता है आपका दया से, आपका करुणा से हमारा जीवन में भला कार्य होने के लिए हमको बाउंड्री रख देना प्रभु परमेश्वर। वचन में पढ़ेंगे मैथ्यू 2:1-3 तक पढ़ो। आने के टाइम बाउंड्री नहीं देखो। यीशु को मिलने के बाद बाउंड्री आने के लगा वो लोग के जीवन में। तो याद रखना बाउंड्री परमेश्वर किसके लिए रखता है? परमेश्वर का लोग के लिए। Thank you, Lord. परमेश्वर का बात मानने लोगों के लिए। परमेश्वर किसको पर प्रेम करता है? परमेश्वर किसको जानता है? वो लोग कभी कभी हम जानते नहीं, हमारे से अलग कर देता है लोगों को। ये आने के टाइम वो लोग को बाउंड्री नहीं था, इसका कारण पैलेस के अंदर घुस गया, हेरोद को मिलने लगा। लेकिन यीशु को देखने के बाद ये लोग को बाउंड्री आने लगा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे मैथ्यू 2:1-3। हेरोदेस राजा के दिनों में हाँ जब यहूदियों के बतलहम में यीशु का जन्म हुआ, हाँ तो पूर्व से हाँ। कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, हाँ यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है हाँ। कहाँ है? हाँ। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है हाँ। और उसको प्रणाम करने आए हैं।
यह सुनकर हाँ। हेरोदेस राजा हाँ। और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। उधर मिलकर उधर बात कर कर वापस आकर तारा का पीछे जाके यीशु को देखने के बाद ये लोग का जीवन में बाउंड्री आने लगा। 2:12 पढ़ो। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर हाँ। कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, हाँ। वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया, हालेलुया। आने के टाइम देखो बाउंड्री नहीं था। अपना इच्छा से ढूंढ कर यीशु को ढूंढ कर उसका पैलेस में चला गया। लेकिन यीशु को मिलने के बाद, यीशु को विजिट करने के बाद उनके जीवन में बाउंड्री आने लगा। परमेश्वर बाउंड्री रखने लगा। अभी तुम ये मार्ग में नहीं जाएगा, तुम उसको नहीं मिलेगा, तुम दूसरा मार्ग में चले जाओ, चले जाओ। परमेश्वर को सच्चा से आराधना करते उनके जीवन में परमेश्वर जरूर बाउंड्री रखता है। परमेश्वर को ऊपर हृदय पूर्ण से हम प्रेम करता है, जरूर परमेश्वर बाउंड्री रखता है। वो रखता है हमारे लिए अच्छा के लिए, भला के लिए है। अन्य लोगों के लिए परमेश्वर नहीं रखता है। परमेश्वर का लोगों के लिए जरूर वो बाउंड्री रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है और एक जगह में वो ओसिया 2:12 पढ़ो। मैं उसकी दाख लताओं हाँ। और अंजीर के वृक्षों को, हाँ। जिनके विषय वह कहती है हाँ। कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है, हाँ। जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, हाँ। उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा हाँ। कि वे जंगल से हो जाएंगे हाँ। और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीष देता है। वो आम उसका और मिला, इसका और मिला, मेरा बुद्धि से मिला, मेरा मेहनत से मिला, मेरा कोशिश से मिला, हम बोलने के समय परमेश्वर उसको क्या कर देता है? उजाड़ देता है, फेंसिंग के निकाल देता है। अब सब कुछ पाया किसको और पाया है? परमेश्वर को और ही पाया है। वो हमको चारों ओर फेंसिंग रखने के कारण हम पहला जीवित है, जीवित है। तो हम परमेश्वर दिया आरोग्य को, परमेश्वर दिया खुशी को, परमेश्वर दिया परिवार को, परमेश्वर दिया काम को, परमेश्वर दिया घर को, परमेश्वर दिया आशीष को मेरा मेहनत में हो गया, मेरे कोशिश में हो गया, मेरे दोस्त को और मैं हो गया, मेरे परिवार को और हो गया, उसको और हो गया, इसको और हो गया। हम सोचने के समय हमारा परमेश्वर देता है। हमारा परमेश्वर हर दिन हमारे ऊपर ध्यान रखता है। इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उनता है। वो जीवित रहने के कारण हम जीवित है। वो दरिद्र बनने के कारण हम ऐश्वर्य बना है। हम वो कोड़ो खाने के कारण हम आरोग्य में है। वो हम याद रखे, हम पाए सब कुछ उसकी ओर से। हर दिन हम उसको धन्यवाद करने क्या है, हर दिन हमको उसको धन्यवाद करने क्या है। अनेक लोग का जीवन आरंभ अच्छा है, अंत सत्यानाश होता है। रीजन वही है, आरंभ अच्छा रहता है लेकिन अंत एकदम बर्बाद होना लगता है। रीजन यही है, सोचना लगता है उसको और मिला, इसको और मिला, मेरा और मिला, ऐसा मिला, ऐसा मिला। किधर भी नहीं मिला, परमेश्वर को और ये मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो हमको मदद करने के अनेक लोग देगा, वो नहीं देगा नहीं।
वो स्वयं उतर कर आकर नहीं करेगा, लोगों को बेचकर तेरे को करेगा, Thank you, Lord. लेकिन महिमा आप परमेश्वर को देना देना चाहिए। चाहिए। Yes, Lord. ऐसा नहीं वो मदद करने के लिए लोगों को नहीं देगा, मदद करने के लोगों को देगा। मैं बार बार आप लोग कहता हूं, मेरे लिए एक बंद होता है, परमेश्वर 10 खोलता है, Thank you, Lord. 10 खोलता है। All glory to you, Lord. All glory. तो ये 10 खोला करके मैं 10 का सेवक नहीं हूं, मेरा परमेश्वर का सेवक हूं। Yes, Lord. Yes, Lord. तो हमारे लिए मदद करने के लिए तो परमेश्वर जरूर लोगों को देगा, लेकिन हम हमारे परमेश्वर के धन्यवाद करने क्या है। हालेलुया। जेल में यूसुफ था, वो जेलर के हृदय में यूसुफ को दया मिलने का रीजन क्या है? परमेश्वर है। पोर्तिबाल को और ये दया मिला होता तो पोर्तिबाल बीबी उसको पकड़ने के टाइम वो उधर एडजस्ट करता था, लेकिन वो जानता है ये प्यार, ये दया, ये छुटकारा तो मेरे परमेश्वर को और मिला है। Praise the Lord. इसके लिए वो पोर्तिबाल बीबी उसको पकड़ने के टाइम कपड़ा को छोड़कर भागने लगा। वो जेल में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर सो गया नहीं। इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उठता है। Thank you, Lord. तो यूसुफ सोचता था ये पोर्तिपाल को और मेरे लिए ये पोजीशन मिला है, ये काम मिला है, ये घर मिला है, ये अंगूठी मिला है, ये कुर्सी मिला है। सोचता था उधर वो पाप को एडजस्ट करता था, लेकिन वो पाप को एडजस्ट नहीं किया। देखो, क्योंकि वो जानता है ये पोजीशन, ये अंगूठी, ये कुर्सी मेरा परमेश्वर को और मिला है। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर लोग मदद करेंगे, वो मदद नहीं मिलेगा तो हमारा परमेश्वर हमको भूल जाएगा। परमेश्वर है वो मदद तेरे को दिया है। परमेश्वर तेरे और प्रेम करने के कारण है तेरे को दया कर रहा है। वचन में लिखा है जेनेसिस 39 वर्स 21, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। जेल का अंदर भी किसका अनुग्रह उसको मिला है? पोर्तिफर का, अब पोर्तिफर का बीबी का परमेश्वर का दया अनुग्रह मिला है। तो वो जानता है मेरे परमेश्वर का अनुग्रह से मैं ये पोजीशन में हूँ, ये कुर्सी में भी हूँ। इसके लिए मैं ये पाप से मैं एक नहीं होऊंगा। हम अनेक लोग इसको और मिला उसको और मिला करके हम एडजस्ट करता है। ये पृथ्वी के ऊपर हम एडजस्ट करना लगता है। बोलेंगे तो क्या सोचेंगे, बोलेंगे तो नेक्स्ट मंथ नहीं देंगे तो उसको डर, इसको डर, उसको डर। हम अनेक लोग को डरता है। मैं कहता हूं बार बार, इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उनता है, उसको डरो, उसको डरो। वो हमारे ऊपर प्रसन्न रहेगा तो चारों ओर तेरे को प्रसन्न ये पृथ्वी को पर मिलेगा। तुम काम करने के जगह में, हाँ, तुम रास्ता में जाने के समय है, ट्रैवल करने के समय है, हर जगह में तेरे को दया मिलेगा, परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। तो परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा तो इसके लिए वो परमेश्वर का सामने तुम सत्य में जीने की कोशिश करो। वो परमेश्वर का सामने ब्लेमलेस रहने की कोशिश करो। वो परमेश्वर है हमको 4 लोग क्या 10 लोग को दया के लिए भेज सकता है, भेज सकता है। वो नहीं तो हमको हर काम कठिन होना लगता है। मेहनत करता है, फल मिलता है, लेकिन उसके साथ अनेक दुख भी मिलना लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर मदद से मिलता है, आशीष के साथ। कभी दुख मिलाता नहीं है, मिलाता नहीं है।
हम अनेक लोग, वो नेबर क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, हमारा परमेश्वर क्या सोचेगा, वो देखो पहला। उसका सामने वी हैव टू बी परफेक्ट। हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज गॉड। तो हम सब ऐसा अनेक कार्य हमारा परमेश्वर को क्या करना लगता है, हमारे जीवन में दुख करना लगता है। हामान देखो, हामान को सब सलीट करता है, हामान को सब बड़ा ये प्रेम करता है, हामान सबका साथ मिलकर सबका साथ करता है। उसको मोर्गदाई के ऊपर चलन है। क्यों? मोर्गदाई एक यूदा है, वो हामान के क्या नहीं करता है, नहीं करता है। हामान किधर है, मोर्गदाई किधर है? हामान किधर, मोर्गदाई किधर है? लेकिन उसका हृदय में चलन, उसका हृदय में गुस्सा। तो कैसा भी यह मोर्गदाई को खत्म करने का सोचने लगा, और क्या किया, फांसी का बंदा करे किया। वो किसको दया हो गया, फिर अंत में खुद के हो गया। तो हम परमेश्वर का साथ ऐसा एक में रहेगा। परमेश्वर मैं कहता हूँ, तेरा मुंह काला होने की कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तेरा दुश्मन कितना भी प्लान करने दो, तेरा दुश्मन कितना भी तेरे को इंसल्ट करने दो, तेरा मुंह को परमेश्वर कभी काला होने की नहीं देगा, नहीं देगा। याद रखना, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर फूका है, हम जीवन पाया है। पारोन का सेना को फूक किया है, नाश हो गया है। वही तेरा मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर को पर प्रेम करने लोगों को आज भी वो फूक कर क्या देता है, जीवन देता है। जेनेसिस 2 में क्या लिखा है, 7 पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसका बात भी देखो, क्या लिखा है, जॉन 20:22 भी पढ़ो। क्या किया है, जी उठने के बाद भी यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। तो हमारा अंदर कभी भी वो फूका अच्छा के लिए फूका है, जीवन देने के लिए, वो दारी से देने के लिए तो वो फूका है। लेकिन हमारे शत्रु को फूक किया, उसका पूरा क्या हो गया, पीछे आया, अभी पकड़ेगा, आगे तो समुद्र है, किधर जाएंगे अभी वो लोग। परमेश्वर फूक किया, रस्सी के फास्ट में रहते घोड़ा को रस्सी पकड़ेंगे तो कैसा दोनों पैर उठाकर चिल्लाने लगता है, ऐसा फारोन को घोड़ा चिल्लाने लगा, व्हील रोल होके निकलने लगा और पानी बहुत जोर से समुद्र आने लगा, डूब गया। रीजन क्या था, परमेश्वर ने फूंक कर दिया। तेरा मेरे लिए हमारा परमेश्वर जीवन देता है, वो दारी से देता है। लेकिन हमारा दुश्मन को वो ये फू है, वो अंध है। पढ़ेंगे आइसाया 43:16 और 17 पढ़ो। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और
शूरवीरों समेत सूरवीर लोगों को भी सेना को निकाल लाता है। हाँ, वे तो एक संग वही रह गए हाँ। और फिर नहीं उठ सकते। हाँ। वे बुझ गए, बुझ वे गए, सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। बज के पुग गया कौन है? परमेश्वर। वो उसको फू करता है, वो चोटी पहुंच जाता है। हमको फू करने में हमारे अंदर जीवन आने लगा। हमारे दुश्मन को परमेश्वर फू करने में बुझ गया। याद रखना। इसके लिए मैं कहता हूँ, हमारा मुंह काला होने के कभी परमेश्वर नहीं देगा। बाइबल पूरा पढ़कर देखो। सच्चाई से पुकारने लोग, सच्चाई से प्रेम करने को, सत्य से मार्ग में चीने लोग को परमेश्वर कभी लज्जित होने की नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। आगे भी वो नहीं देगा, आगे भी नहीं देगा। इसके लिए वो परमेश्वर को बेटा बेटी आप और मैं, हमको खाली जीवन नहीं दिया है, पौधारी से दिया है। वो पूरा हमारे जीवन में होने के लिए हमारे परमेश्वर हमारे लिए रखा कंडीशन के अंदर, वो बाउंड्री के अंदर हम जीने क्या है। तो ये घूमते रहते शैतान को तेरा धन दौलत के ऊपर, तेरा आरोग्य के ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तेरा ऐश्वर्य के ऊपर अधिकार नहीं है, नहीं है। घूमते रहता था, लेकिन जोब को धन दौलत को वो छू नहीं सका, क्योंकि जोब को परमेश्वर चारों ओर फेंसिंग रखा। जोब 1:10 में वही लिखा ना, पढ़ो। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है हाँ। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ। संपत्ति इतना होने के लिए रीजन क्या है? परमेश्वर ने बाड़ा रखा था, फेंसिंग रखा था। वो खुद कहता है, इसके लिए मैं उसको क्या नहीं कर सका, नहीं सका। हम हमारा परमेश्वर हमारे रखा बाउंड्री के अंदर रहेगा, वो दिया वो बच्चन का अंदर हम जिएगा, उसका इच्छा के अनुसार हम ये पृथ्वी के ऊपर रहेगा। ये दुनिया का असुत को, ये दुनिया का शत्रु को, ये दुनिया का पाप अक्रम को हमारे ऊपर अधिकार नहीं। लेकिन हम में अनेक समय हमारे बुद्धि से, हमारे इच्छा से, हमारे सोच से, हमारा खुशी से हमारा और अनेक आबेल मुझे मार। इसके लिए आरंभ अच्छा रहता है, अंत नष्ट होना लगता है। फारो नहीं जानता था मूसा के साथ कौन है, इसके लिए वो सोचा था मूसा का सेना जा रहा है, इसी अभी पकड़ेगा, आगे तो लाल समुद्र है, उसका आगे किधर जाएगा उसका आगे किधर जा सकता है वो सोचकर पीछे आया है। मूसा की पुलाया कौन वो नहीं जानता है, मूसा का साथ कौन है वो नहीं जानता है, मूसा का लीडर कौन है वो नहीं जानता है। मूसा को जीवन दिया, मूसा का लीडर फारोन को फू करके जीवन को निकाल दिया है। हमारा परमेश्वर आज भी बड़ा दे भी सकता है, ले भी सकता है। वो परमेश्वर का प्रजा है आप और मैं। वो कहता है आकाश पृथ्वी मिट जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि वो कोई खुद स्वयं है। वचन है। आकाश पृथ्वी तो बोला हो गया, वचन स्वयं खुद है।
इसके लिए वो अपना बारे में जानता है, इसके लिए वो कहता है वो कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन मैं फेल नहीं होऊंगा। हालेलुया, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा। इसके लिए पीछे आया पारोन को 430 इयर्स कर नहीं सका, परमेश्वर 1 मिनट में पारोन का काम को खत्म कर दिया। ऐसा ही है, कभी कभी परमेश्वर टाइम लगता है, डजंट मैटर कितना बढ़ने के, शैतान बढ़ने दे, शत्रु कितना घमंड करने के करने दे, टाइम लगता नहीं है परमेश्वर का काम करने के लिए। इसका पहला बात वो बहुत बार किया है, वो परमेश्वर आगे भी करेगा। मैं कहता हूँ वो परमेश्वर को पर हम विश्वास करने क्या है, उसको पर और प्रेम करने क्या है, उसको पर और हम पुकारने क्या है करने के। 430 इयर्स मतलब इट्स नॉट इजी। परमेश्वर उसको 1 दिन में सब कर दिया। पढ़ो वंस अगेन 43 वर्स 17। कैसा वो 3 मतलब क्या मालूम है आप लोग को? गांव में लाइट रखता है, कास्लेट रखे, उसमें एक थ्रेड डालता है, वो थ्रेड का वो लाइट ये घर के अंदर आता है। वो 3 की वो क्या कर देगा बोलते है, बंद कर देगा। कैसा? फू करके। वो बच्चे लोग को जाके खेलने के टाइम फू करेगा, घर में वो लाइट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, पूरा घर अंधेरा होना लगता है। ऐसा परमेश्वर कैसा है, कहता है ऐसा मैं 3 को फू कर दूंगा। हालेलुया। पढ़ो वंस अगेन। He who brings forth the chariot and horse, the army and the power, they shall lie down together, they shall not rise, they are extinguished, they are quenched like a wick. हालेलुया, हालेलुया। बड़ा मजबूत वाला हो सकता है, पढ़ा लिखा लोग हो सकता है, कोलियात कैसा ऊंचा हो सकता है, कोट सूट डालने लोग हो सकता है, लेकिन परवाह नहीं है, हमारा साथ हमारा चरवा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा साथ हमारा चरवा है, हमारा कान उसका आवाज सुनते रहने क्या है। वो हमको दुश्मन का हाथ में कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। वो हमारे लिए जीवन दिया परमेश्वर है, उसका हाथ में कभी नहीं देगा। इसके लिए साम्स में वो कहता है तावीद, साम्स 20 देखो, 27 and 8, वो क्या कहता है देखो। ऐसा 43 घर में जाके पूरा पढ़ के देखो, 17 का के कितना अच्छा है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। तो से कोई लोग को किसको पर भरोसा बोलते है? रथों पर, घोड़ों पर, लेकिन हमारा भरोसा किसको पर है? परमेश्वर। वो रथ घोड़ा का लोग क्या गया है? छुप गया है, डूब गया है बोलो। लेकिन परमेश्वर को पर भरोसा किया लोग सीधे खड़े क्रॉस करके आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गॉड। हमारा परमेश्वर सबको जानता है, देखता है। वो कुछ भी कार्य में कभी भी पक्षपात नहीं करता है। वो भरोसा रखो वो परमेश्वर के ऊपर, वो कभी पक्षपात नहीं करेगा। वो अन्य लोग कहते ना, जैसी करनी वैसी भरनी।
हमारा परमेश्वर सब जानने वाला, देखने वाला है। हमारा हर अच्छा नरकरी की वो आशीष जरूर देता है। यस लॉर्ड, हमारा हर बात को पर भी वो अकाउंट रखता है। यस लॉर्ड, इसके लिए हम क्या बात करते हैं वो भी हमेशा अच्छा ही बात कर और सच्चा ही बोल। यस लॉर्ड, मैं कहता हूं तेरा सिर जाएगा तो भी परवाह नहीं। व्हाट इज द ट्रूथ? यू स्टैंड इन द ट्रूथ। यस लॉर्ड, ट्रूथ 15 साल क्या 20 साल भी होने दो, सच्चाई सत्य है, वही है, वही है। वो कहते ना कुत्ता का टेल को कोई सीधा नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा है। इसके लिए हम याद रखना क्या, ओसिया में पढ़ो वन मोर वचन, ओसिया 2:6। अनेक लोग है कंपाउंड को उड़ी मारने लोग। कंपाउंड को परमेश्वर कहता है उड़ी मारो, कितना तुम उड़ी मारने का उड़ी मारो। ये बाउंड्री देखो, बाउंड्री रखता है, ये बाउंड्री के ऊपर भी कुछ जाली 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 रोल 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 करके रखता है। मालूम है, ये कलीना से आएगा ये कुरला, वो एयरपोर्ट, वो उसमें पत्थर इतना ऊंचा है, उसका ऊपर भी क्या रखा है, कुछ ही कांटा टाइप में। क्यों? उसका मतलब वो पत्थर के ऊपर भी उड़ी मारने वाला को कोई है, इसके लिए उसके ऊपर भी वो रखा है। हमारा गांव में कंपाउंड दीवार बनाता है, उसके ऊपर क्लास रखता है। क्लास पीस बॉटल को तोड़कर वो वॉल के ऊपर क्लास पीस रखता है। क्यों? देयर आर पीपल टू जंप ऑन द कंपाउंड ऑल्सो। इसके लिए कोई कंपाउंड का अंदर आना नहीं चाहिए करके क्लास रखता है। ऐसा हमारा परमेश्वर भी कहता है कितना उड़ी मारने का तुम उड़ी मारो। तो उसका मतलब वो भी जानता है हमारा लोग भी है कंपाउंड तोड़ने वाला, बार बार तोड़ने वाला। क्या लिखा है ओसिया 2:6? इसीलिए देखो देखो मैं उसके मार्ग को, उसका मार्ग को कांटों से घेरूंगा। देखो, खाली कंपाउंड नहीं बनाता है परमेश्वर, वो कंपाउंड के ऊपर क्या भी रख देते बोलता है, कांटो भी रख देता है। क्योंकि अनेक लोग का आदत है कंपाउंड के क्या करने, क्या उड़ी मारने, क्या आगे जाने क्या। तो परमेश्वर कहता है मैं उसको ऊपर तेरे को क्या भी रखूंगा, कांटा भी रखूंगा, और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। क्यों? वो नहीं रखता है, तेरे को भूल गया। वो कंपाउंड बार बार भागता है, अभी तो एटलीस्ट नहीं भागेगा करके वो कांटा रखता है। वो उसका प्यार है। कंपाउंड का बाहर जाएगा तो उसका डेंजर है, इसके लिए कंपाउंड को ऊपर वो कांटा भी रखे देखता है। कंपाउंड नहीं, तेरे को वो कांटा नहीं समझो, तेरे को परमेश्वर भूल ही गया है, छोड़ ही दिया है तेरे को। जाओ, किधर जाने क्या, जाओ, तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, जाओ। लेकिन वो कंपाउंड रखता है, कंपाउंड भी तुम तोड़कर जाता है, उसके ऊपर कांटा भी रखता है, तेरे ऊपर प्रेम करता है, प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर हमको फेंसिंग नहीं रखता है, याद रखना, वो हमको छोड़ ही दिया है। फेंसिंग रखा है हम बच कर रहने के लिए। हमारे बारे में वो क्या सोचा है, वो हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए। तुम वो कंपाउंड को उड़ी मार के बार 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 जाता है, वो कांटा का उसके ऊपर कांटा भी रखे देखता है। तो हमारा परमेश्वर आज्ञा के अंदर, हमारा का उसको रखा फेंसिंग के अंदर, वो दिया लोगों के अंदर रहना कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। सोच कर देखो, हम कभी सोचता नहीं है क्यों, कैसा ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है, परमेश्वर ही कर दिया, करता है। हम ऐसा सोचने के टाइम हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, हम किसको किसको पहचानता नहीं, लेकिन डे डे हमारा लॉर्ड कितना अच्छा अच्छा कार्य करता है, कितना सच्चा लोगों को, सत्य लोगों को, प्रेम लोगों को बताता है हमको।
कितना बड़ा भीड़ से इतना बड़ा भीड़ हमका रखा है, मतलब क्या? हमारे ऊपर प्रेम करने लोग है, हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग है। इसके लिए परमेश्वर कहता है ना, बुलाया बहुत है लेकिन चुना बहुत कम। तो हम कितना हमारे परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने के मन आता है। कितना अच्छा परमेश्वर है वो, कितना सच्चा परमेश्वर है वो। हर संकट में, हर बात में, हर एकता में हमारे साथ रहने लोगों को ये परमेश्वर दिया। कितना अच्छा परमेश्वर है वो, इतना अच्छा परमेश्वर है वो। इसके लिए वो क्या कहता है, एसेकिएल को कहता है, एसेकिएल के ऊपर परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। इसके लिए वो परमेश्वर कहता है एसेकिएल को, एसेकिएल 2:25, तो हमारा परमेश्वर हमको फेंसिंग नहीं रखता है, उसके ऊपर हमको काटा भी नहीं रखता है, हमको छोड़ दिया, समझो भूल गया, हमको भूल ही गया, जाने दो, जाओ अभी करके छोड़ दिया है। तो हमको फेंसिंग रखा है, फेंसिंग के ऊपर भी तुम कमांड तोड़कर भाग रहे, तेरे को उसके ऊपर भी काटा रखा है। वो हमारे ऊपर प्रेम करता है, प्रेम करता है। इसके लिए एसेकिएल को कहता है, एसेकिएल 3:25, हे मनुष्य के संतान, हाँ देख देख, वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर हाँ बांध रखेंगे हाँ और तू निकल कर हाँ उनके बीच जाने नहीं पाएगा। हाँ। परमेश्वर एसेकिएल का भी इधर क्या कर रहा है, एक फेंसिंग डाल रहा है, फेंसिंग डाल रहा है। उनका प्लान देखो, दुश्मन का प्लान को एसेकिएल नहीं जानता है लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कहता है तुम मत जाओ उधर, तुम मत जाओ, बोलता है वो क्या है एसेकिएल के लिए, फेंसिंग है, बाउंड्री है। अभी एसेकिएल ये बाउंड्री के तोड़कर जाने क्या क्या नहीं जाने क्या है, नहीं जाने क्या है, क्योंकि वो लोग प्लान क्या है, से बांधने, तेरे को बांध कर रखने के लिए प्लान है। तो ये परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं वो लोग का प्लान को, इसके लिए तुम मत जाओ। एसेकिएल को परमेश्वर बाउंड्री डालता है, वो एक बाउंड्री है, किसको मिलने की हम आशा करता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मत मिलो, कि वो लोग को तेरा बारे में बुरा ही सोचता है, कुछ देने की आशा करता है। परमेश्वर बोलते हैं मत दो, क्योंकि वो लोग को तेरा बारे में बुरा ही सोचता है। बात करने की आशा करता है, बात मत करो, उनके हृदय में तेरे लिए प्रेम नहीं है, नहीं है। दूसरा वचन क्या कहता है, मैं तेरी जीभ तेरी तालू से लगाऊंगा, हाँ जिससे तू मौन रहकर हाँ उनका डांटने वाला न हो, हाँ क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। ये भी बाउंड्री है। एसेकिएल के इधर भी परमेश्वर क्या करता है, बाउंड्री करता है। हम सोचते हैं हम बात करने में उनको समझेगा, बात करने में अंडरस्टैंड होएगा, बात करने में बात मानेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, वो लोग तो तेरा बारे में विरोधी सोचता है, तुम बात नहीं करेगा। बाउंड्री, बाउंड्री। हमारा परमेश्वर अनेक अलग रूप से हमारे और प्रेम करता है, हमको बाउंड्री रखता है। ये सब आप समझने के लिए बाइबल में जाना पड़ेगा। रोज तुम ये बाइबल पढ़ते रहेगा, परमेश्वर नॉलेज देने लगेंगे। यू विल हैव विजडम, you will come to know the understanding, you will know the Lord way। हमको कभी कभी बात करेंगे तो समझ जाएंगे, समझने लगेंगे, हाँ ऐसा सोचता है, मन आता है, लेकिन परमेश्वर कहता है you don't know their heart, I know their heart very well। दे तो तेरे बारे में विरोधी सोचता है, इसके लिए तुम्हारा जबान को मैं क्या कर दूंगा, बाउंड्री डाल दूंगा।
दूसरा वचन, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं हाँ तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा हाँ और तू उनसे ऐसा कहना, हाँ प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ जो सुनता है हाँ वह सुन ले, हाँ और जो नहीं सुनता हाँ वह न सुने। हाँ वे तो विद्रोही घराने के हैं ही। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरे को सब कुछ बोलने के लिए मौका देगा मैं। इसका पहला कैसा मौका दिया है, ऐसा आगे भी मैं मौका दूंगा तेरे को। इसके लिए वो समय तक तुम मौन रहना, मौन रहना, वेट एंड सी, वॉच एंड सी कहते हैं ना, ऐसा परमेश्वर कहता है यू वेट एंड सी। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे बारे में, हमारा हर सोच को जानता है, हमारा हर विचार को जानता है, हमारा हर प्लान को जानता है, हमारा प्यार को जानता है, हमारे इंटरेस्ट को जानता है। वो कैसा हमको हर दिन चलाता है। इसके लिए वचन कहता है उसका कृपा हर दिन नया है, नया है। हम उसका बात मानकर उसका फेंसी के अंदर ही रहेंगा। हमारा परमेश्वर हमको हमारा हर आशा को पूरा करते रहेगा, पूरा करते रहेगा। उसका इच्छा वही है। हम हमारा परमेश्वर दिया ये आज्ञा को, ये फेंसिंग को छोड़कर हम जाने के समय हम अनेक कार्य में फेल हो सकता है। मेरे को तो देखो चुप बैठा है, करने दो, वो कितना इंसल्ट करने क्या करने दे। अंध में हम जानता है, इसके लिए हम अच्छा ही सोचेंगे, हम अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है। वो हमको सिखा के गया अच्छा ही है। और सत्य को बोलो, वो अच्छा लगने दो ना लगने दो, सत्य सत्य है। इस ट्रूथ इज ट्रूथ, स्टैंड इन द ट्रूथ। आई एम ऑलवेज सपोर्ट हु स्टैंड इन द ट्रूथ। वो लोग को अच्छा लगने दो ना लगने दो, what is happened in our life, what is we have seen, it is the truth. That's all. Whether you like it or don't like it, stand in that way, be firm. We all have one God. Yes, Lord. वो God कभी पक्षपात नहीं करता है। Yes, Lord. वो हम सबको पर प्रेम किया है, हम सबके लिए उसका जीवन दिया है। Thank you, Lord. How you love him, how you obey to him, how you take his name in your life, you'll have victory. You'll have victory. How I love, how I obey, how I'll walk according that you love, you'll walk, same way he can bless you. Same way. वो कभी पक्षपात नहीं करता है। हाँ, हम वीकनेस, हमारे अंदर अनेक वीकनेस हो सकता है। ये पांच उंगली सेम नहीं है, लेकिन आत्मा हिम्मत एक ही है। हालेलुया। ऐसा हम वीक हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक है, एक है। Thank you, Lord. वो परमेश्वर कभी हमको अनाथ नहीं करेगा। Yes, Lord. हमारा अंदर अनेक वीकनेस हो सकता है, लेकिन वी आर टच टू द हैंड। Yes, Jesus. ये उंगली में होएंगे तभी हमारा पूरा बॉडी में दर्द होता है, होता है। वो प्यार हमारे अंदर हमारे परमेश्वर को रहना चाहिए। wherever एक बोट में, मैं पहला ये स्टोरी बोला, तुम लोग याद रहेगा। एक बोट में सब लोग, बहुत लोग था। अभी अचानक तूफान आने लगा। एक आदमी उठकर खड़ा रह के हालेलुया बोलते हैं, कितना लोग उठकर हालेलुया बोलने लगा। देखो ये हालेलुया में सबको अंदर जीवन आने लगा। अन्य गांव में, अन्य देश में जाके देखो। We know that time the value of our Lord. We know value of our country. We know value of our home. Yes, Lord. We know the value of our family. Yes, Jesus.
लास्ट वीक थर्सडे में फ्लाइट में आ रहा है, गड़गड़ो 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 कर रहे। मैं सोच रहे, लॉर्ड आई वांट राइट विल वेरी फास्ट। विल जल्दी लिखने का है, क्योंकि किसका कुछ ही वो डर के हम सर्विस छोड़ कर बैठेंगे कभी नहीं। फिर इतना मुंडो गड़बड़ 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 बड़बड़ बड़बड़, नीचे आ रहे ऊपर जाते, ऊपर आ रहे नीचे आते, बार बार वो अलाउंस करते रहते, मौसम खराब है, बेल्ट डाल के बैठो, मौसम खराब है। वो टाइम भी नो, एनी टाइम लॉर्ड लॉर्ड थैंक यू यीशु 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 यीशु। आप लोग घर में रहता है, अच्छा भजिया बारिश का टाइम बना के खाता है, मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वी विल ट्रैवल, you will be alone, only your comforter he is, hallelujah, only तेरा सहायता वही है। ओ परमेश्वर का पर खोल कर प्रार्थना प्रेम करो, वो कभी हमारा मुँह काला होने की नहीं देगा।